सोचो पूरी सृष्टि खतरे में हो, देवता घबराए हुए हो, असुर लालच में अंधे हो, समुंदर से आग जैसा जहर निकल रहा हो, और तब एक ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, ना अपने लिए ना किसी इनाम के लिए, सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए। वही थे महादेव। और इसीलिए शिवजी को कहते हैं नीलकंठ समुद्र मंथन की कहानी। एक समय देवता और असुर दोनों कमजोर हो गए थे। देवताओं की शक्ति कम हो रही थी, असुर बलवान होते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया। क्षीर सागर का मंथन, समुंदर को मथना। इसे अमृत निकलेगा, जो पीने से अमृता मिलेगी। देव और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत बना मथानी और वासुकी नाग बनी रस्सी। मंथन शुरू हुआ और समुंदर से अनेक रत्ना निकले। लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा सब निकले। लेकिन अचानक SAMUNDAR से निकला एक भयानक जलता हुआ काला जहर, हलाहल विष। इतना खतरनाक कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। हवा जहरीली हो गई, जल उबलने लगा, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भाग गए, असुर पीछे हट गए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सब भागते हुए गए कैलाश पर्वत महादेव के पास। देवता बोले, प्रभु अगर आप नहीं बचाएंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। शिव जी ने देखा लोग डर से कांप रहे थे, पृथ्वी विनाश के करीब थी। उन्होंने एक पाल को भी नहीं सोचा, ना पूछा मुझे क्या मिलेगा, ना कहा ये मेरा काम नहीं। उन्होंने बस विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। पार्वती जी घबरा गई। विष पेट में जाटा तो महादेव का शरीर भी जल जाटा, गाला नीला हो गया। तब से शिवजी का नाम पड़ा नीलकंठ। वाई कहानी सिर्फ धार्मिक घटना नहीं है, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है। वन की कैप, हर जगह अमृत नहीं, पहले विष आता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? अमृत नहीं, विष। लेसन लाइफ में भी जब तुम कुछ बड़ा करते हो, नया करियर, रिलेशनशिप, ड्रीम, बिजनेस, सबसे पहले प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेस आता है। लोग सोचते हैं सब ठीक हो टैब स्टार्ट करूंगा, पर सच क्या है? स्ट्रगल हाई अमृत तक का रास्ता है। टू की कैप, असली लीडर वही जो मुश्किल अपने ऊपर ले। देवता और असुर दोनों भाग गए, सिर्फ शिव जी खड़े रहे। लेसन घर हो, दोस्ती हो, ऑफिस हो, असली स्ट्रॉन्ग इंसान वही जो कहता है ठीक है मैं हैंडल करता हूं। ब्लेम करना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना महादेव जैसा काम है। 3 की कैप, विष को निगलना नहीं, संभालना सीखो। शिव जी ने विष को पेट में नहीं जाने दिया, गाला में रोका। डीप लेसन लाइफ का जहर, इंसल्ट, दर्द, गुस्सा, बिट्रेल। अगर दिल में ले लिया तुम टूट जाओगे, अगर बाहर उड़ा दिया दूसरों को जलाओगे। और अगर शिव जी की तरह गाला में रोक लिया, मतलब कंट्रोल, अवेयरनेस, साइलेंस, तो तुम पावरफुल बन जाओगे। रिएक्ट मैट करो, एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म करो। 4 सैक्रिफाइस बिना ग्रेटनेस नहीं। महादेव ने अपनी सुविधा नहीं देखी, दुनिया बचाना पहले रखा। लेसन जो लोग सिर्फ मुझे क्या मिलेगा सोचते हैं, वो कभी महान नहीं बनते। जो लोग कहते हैं मैं क्या दे सकता हूं, वही हिस्ट्री बनते हैं। 5 की कैप, पार्वती जी का रोल, सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। अगर पार्वती जी ना होती, विष पेट में चला जाता। लेसन स्ट्रॉन्ग इंसान को भी सपोर्ट चाहिए। लाइफ में एक इंसान होना जरूरी है जो तुम्हें टूटने से बचाए। ईगो छोड़ो, अपने लोगों को वैल्यू दो।
6 की कैप पावर का मतलब दिखावा नहीं, कंट्रोल है। शिव जी सबसे शक्तिशाली थे, फिर भी शांत, सिंपल, कैलाश में बैठने वाले योगी। लेसन: जितना बड़ा इंसान उतना काम। जो चिल्लाता है वो कमजोर होता है। 7 की कैप पेन तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, डिफाइन करता है। शिव जी का गाला नीला हो गया, निशान रह गया। लेसन: लाइफ के दर्द तुम्हें बदसूरत नहीं, गहरा बनते हैं। स्कार्स स्ट्रेंथ: 8 की कैप जो सबका दर्द लेता है वही महादेव के करीब होता है। महादेव उनसे खुश होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो सिर्फ अपना नहीं सबका सोचते हैं। फाइनल ट्रूथ: महादेव ने विश क्यों किया? क्योंकि वो भगवान होने से पहले जिम्मेदार थे। वो शक्ति का घमंड नहीं, दया का प्रमाण थे। उन्होंने सिखाया, दुनिया में रहना है तो प्रॉब्लम से भागना नहीं, उसका सामना करना है, पर समझ से, शांति से, त्याग से। जब लाइफ तुम्हें विश देगी, याद रखना तुम भी नीलकंठ बन सकते हो। दर्द को शक्ति में बदलो, गुस्सा को धैर्य में, स्ट्रगल को तपस्या में। तभी तुम्हारे अंदर का शिव जगता है। अगर ऐसी कहानियां और लाइफ लेसन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और महादेव का नाम कमेंट में लिखो। हर हर महादेव।